अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान पर। आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण के अनमोल विचारों को, जो आपके जीवन में सकारात्मकता से भर देंगे। आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, जीवन में अगर हम केवल अपने दुखों पर ध्यान देंगे तो केवल हमें दर्द और निराशा ही मिलेगी। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलनी चाहिए। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच्चे हृदय से अपने धर्म का पालन करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। अपने कर्मों का फल भगवान के हाथ में छोड़ दो और केवल अपने कर्तव्यों का पालन करो। हमारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से केवल कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। सच्चाई हमेशा बनी रहती है, जबकि झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सही है। आपका सबसे बड़ा संसाधन आपका आत्मविश्वास है। खुद पर विश्वास करें और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। योग वह साधना है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इसके माध्यम से ही हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ आता है। कर्म ही जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अच्छा कर्म करने से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। योग और ध्यान की आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। इससे मन को शांति और आत्मा को आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य या जीव मुझे मन, वचन और कर्म से स्मरण करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसीलिए मृत्यु से भयभीत मत हो। कान्हा कहते हैं, यह संसार मेरे द्वारा आवृत है। मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूँ। मैं ही इस सृष्टि का संचालक हूँ। हर जीव के पीछे मेरी ही शक्ति काम कर रही है, लेकिन मैं ही इस संसार में नहीं हूँ। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया है, उसने पहले ही ईश्वर को पा लिया है। जो भक्त मुझे भक्ति के साथ जो कुछ भी अर्पण करता है, चाहे वह एक पत्ता हो, फूल हो, फल हो या जल हो, उसे मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। जो मुझे मन, वचन और कर्म से स्मरण करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। वासुदेव कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब कुछ लेकर नहीं आए थे तो कुछ खोने का डर कैसा। जीवन में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का नियम है जो अटल है। योग वह साधना है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इसके माध्यम से ही हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ आता है। ध्यान के माध्यम से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। इससे जीवन को समझने और सुलझाने में सहायता मिलती है। प्रेम और भक्ति ही भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है। प्रेम से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए। आत्मज्ञान से ही हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ आता है। वासुदेव कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा
वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो आप उसे अंत तक पूरा करने की ठान लो, तभी सफलता आपके पास आएगी। मन को संयमित कर लो और आत्मा में स्थिरता प्राप्त कर लो, तब सफलता और शांति प्राप्त होगी। जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए एक अवसर है जिससे हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और बढ़ा सकें। जो व्यक्ति निर्मल मन से भगवान की शक्ति और भक्ति करता है वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। माया से बंधा हुआ व्यक्ति संसार में उलझा रहता है, लेकिन जो माया से मुक्त हो जाता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों में से कौन सा विचार सबसे ज़्यादा पसंद आया आपको? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राधे कृष्ण।